स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। तो आज हम मिसलेनियस 11th क्लास का मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में टू कर लिए थे। फर्स्ट एंड सेकंड हो गया था हमारा। अब हमें थर्ड करना है, तो आज हम देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी शो दैट बी इक्वल्स टू सी। तो हमें क्या करना है कि पहले हमें ए यूनियन बी, देखिए ए बी सी हमारे पास सेट दिए हुए हैं, क्वेश्चन में बोला है। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू हमें ए यूनियन सी करना है। ए का यूनियन बी में, और मतलब बी के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए, मतलब यूनियन होना चाहिए, और ए और सी के भी यूनियन होना चाहिए। यहाँ पर इंटरसेक्शन दिया है, वो भी इक्वल होना चाहिए। सो दैट बी इक्वल्स टू सी, तो हमें बताना है कि बी जो है वो सी के इक्वल है। तो आइए करते हैं इसको। सो हम सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी। पहले हम ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी हो गया। तो देखिए, पहले तो हमें एक यहाँ पर इसमें यूज़ होने वाली है हमारी एक लॉ। तो वो लॉ कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप सभी को पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनि ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे कि हमारा यहाँ पर हमने किसी भी वैल्यू को रख लिया, यहाँ पर 2 इंटू एक्स बाय हो गया। तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 2x इंटू 2y। इस तरह से हमारा ये होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रहेगा, जैसे कि a है, इसको हम b से करेंगे पहले इंटरसेक्शन, और बीच में हम यहाँ पर यूनियन का साइन लगाएंगे। फिर हम a का इंटरसेक्शन c से करेंगे। तो देखिए, a इंटरसेक्शन c, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाती है। ओके, इसका ही यूज़ करके हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू को सेटिस्फाई करना है, तो हमने ये ले ली। इसके बाद हमने ये वाली वैल्यू लिखी, ये वाला हमने लॉ लिखी। अब इसके आगे हम करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर दोनों साइड हम, जैसे ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बी से इंटरसेक्शन कराएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए पहले हमने ये ली, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी। तो इन दोनों को हम बी से इंटरसेक्शन कराएंगे। तो देखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। बी का क्यों कराया? बी का इसलिए कराया क्योंकि बी को हमें सी के इक्वल करना है, इसलिए हमने बी से करा दिया यहाँ पर। अब देखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, तो देखो बी का, जब बी से हम इंटरसेक्शन कराएंगे तो वैल्यू बी ही आएगी। बी कैसे आएगी, इसको भी हम प्रूफ करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं 4 5, ओके, ए इक्वल्स टू अगर हम 4 5 लेते हैं, ठीक है, और 6 भी ले लेते हैं, ठीक है, और बी अगर हम लेंगे तो हम यहाँ पर 5 6 7 अगर हम ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें निकालना है ए यूनियन बी। ओके, तो जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहले ये सेट लिखेंगे 4 5 6, और फिर यहाँ पर 5 6 पहले से है तो 7 लिख देंगे, तो ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। तो देखिए, अब जो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे, तो ये वाला और ये वाला, इसका इंटरसेक्शन कराएंगे, तो 5 6 7 हमारा कॉमन आएगा इसमें से, सॉरी यूनियन है, इंटरसेक्शन कराएंगे इसमें, तो हमारा क्या आएगा, तो ये किसके बराबर, बी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हम बी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, बी। तो यहाँ पर ये बी आ जाता। तो इसका हमें क्या है कि जब हम लिखेंगे तो बी से बी का इंटरसेक्शन कराएंगे तो बी ही आएगा, यहाँ पर डिफरेंट आएगा। अब देखिए, ए यूनियन सी है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाली लॉ लगा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन
बी, ये हमारी लॉ लग गई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। देन नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर सेकंड है हमारा, हम फिर से लेंगे इसको, फिर से हम लेंगे। तो देखिए ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, ये हमने फिर से ले ली। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी से कराएंगे। जैसे हमने यहाँ पर बी से इंटरसेक्शन कराया था, यहाँ पर अब हम सी से कराएंगे। तो देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, दोनों साइड, बोथ साइड में। तो अब देखिए जस्ट सेट, देखिए अभी हम यहाँ पे कराया हमने, अब हम यहाँ से करेंगे। तो देखिए बी का यहाँ पर, अब ये जो यहाँ पर किया था ना हमने ऊपर, ये आप देख सकते हैं बी से बी का इंटरसेक्शन कराया था तो बी आया था। अब सी से सी का इंटरसेक्शन कराएंगे तो सी ही आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी है तो वही हम लॉ लगा देंगे जैसे यहाँ पर लगाई थी हमने। तो यहाँ पर ए यूनियन, देखिए यहाँ पर करेंगे ए इंटरसेक्शन सी और यूनियन का साइन आएगा बीच में, और बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड क्वेश्चन हो गई। अब देखना यहाँ पर ए यूनियन बी, तो हमारा क्या है, नहीं सॉरी, यहाँ पर हम और भी कुछ देखेंगे। देखिए ए यूनियन सी है हमारा, तो देखिए यहाँ पर हमारी जो ये वाली इक्वेशन है ना, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन जो सी है हमारा, इसकी जगह हम ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू सी आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा और बी इंटरसेक्शन सी, सो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी हो गया हमारा। तो ये दोनों हमारी इक्वेशंस हो गई। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों से करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये इक्वेशन, ये तो हमारी इक्वल आ रही हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बी इक्वल्स टू सी। सो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ओके। तो ये वाला हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन अपना। देखिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, सो गाइस आज के लिए इतना ही। आज क्वेश्चन थ्री किया हमने, आज हम 3 क्वेश्चन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे अपना। तो कैसी लगी आपको क्लास, आप ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा आप ज़रूर। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।